सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एजुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश को हल किस प्रकार किया जाता है। आज हम सीखेंगे अपठित यानी जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है उस गद्यांश को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी गद्यांश आपको दिया गया है आप उसे कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और वो इसलिए ताकि आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकें कि गद्यांश में क्या बताया गया है, किसके बारे में क्या बात की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक गद्यांश लिया है, आप इसके माध्यम से समझिए। वृक्षों के साथ मनुष्य का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि उसका अस्तित्व। आदिकाल से ही मनुष्य ने वृक्षों को अपनाया और अपने जीवन यापन की सब वस्तुएं उनसे प्राप्त की। ये पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्वयं ग्रहण करके हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी वृक्षों को पूज्य माना गया है। तो अब आप देखिए कि इस गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। यहाँ बात की गई है वृक्षों के बारे में कि वृक्ष हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और किस प्रकार वे हमें जीवन देते हैं। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को क्या कहा गया है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर बताई गई है। तो आइए, अब हमने समझ लिया है इस गद्यांश को, अब हम प्रश्नोत्तर हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वह है यह, वृक्षों के साथ मनुष्य का संबंध कैसा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जो शब्द उनको प्रश्न में नज़र आता है उसी शब्द को वे गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करते हैं और जिस पंक्ति में वह उपलब्ध होता है उसी पंक्ति को उत्तर में लिख देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसी तरह से अपना उत्तर बनाएंगे जिस प्रकार से हमारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वृक्षों के साथ मनुष्य का संबंध पूछा गया है तो हम यहाँ इसे पढ़ेंगे ज़रूर ताकि समझ सकें इसे, ठीक है। तो हमारा उत्तर बनेगा कि वृक्षों के साथ मनुष्य का संबंध उसके अस्तित्व जितना ही पुराना है, जितना कि जब से इंसान है, जब से उसे अपनी समझ है तब से ही वह वृक्षों को देखता आ रहा है। तो वह भी उतना ही पुराना हो गया जितना कि मनुष्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य ने जीवन यापन की सब वस्तुएं किससे प्राप्त की हैं। तो मनुष्य ने जीवन यापन की सब वस्तुएं किससे प्राप्त की हैं, वृक्षों से, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य की जीवनदायिनी गैस कौन सी है, यानी वह गैस कौन सी है जिससे मनुष्य को जीवन मिलता है। मनुष्य की जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन तो पता ही है आपको हमें कैसे प्राप्त होती है, जब जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस बदल कर दे देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई गैस का वृक्ष क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, स्वयं उसे ग्रहण करते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वृक्ष उस गैस को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि वृक्ष उस गैस को स्वयं ग्रहण करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। और क्यों करते हैं, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि ये जो हमारा गद्यांश है, अगर हम इसे एक शीर्षक देना चाहें, 4-5 शब्दों में एक ऐसा शीर्षक बनाएं, एक ऐसा टाइटल बनाएं जिसे पढ़कर ये लगे कि हाँ, हमने ये जो बातें अभी वृक्षों के बारे में बताई है वो सारी उसमें आ जाएंगी, तो वो आपका शीर्षक बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की थी वृक्षों के महत्व के बारे में, तो वृक्षों का महत्व ही इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, ठीक है बच्चों। शीर्षक बनाने में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, 3-4 शब्दों का एक ऐसा मेल ढूंढेंगे जिसमें आप इस गद्यांश में बताई गई सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पठित गद्यांश अच्छी तरह समझ आया होगा और जब कभी भी आपकी परीक्षा होगी तो आप पठित गद्यांश को आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।